आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना तहरीरी इम्तिहान 21 फरवरी से और 10वीं का इम्तिहान 1 मार्च से होगा शुरू। डिविजनल सेक्रेटरी वंदना वाहुड़ ने तलबा को दी कॉपी न करने की हिदायत। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वेबसाइट बंद हो जाने के सबब बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का काम हो चुका है ठप। शहरियान को परेशानी का सामना, इंतजामिया का भी बड़ा दर्द सर। म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने लिया टैक्स वसूली और सफाई इंतजामात का दफ्तरी जायजा। प्रोटोकॉल तोड़कर मेयर भी हुए मीटिंग में शरीक, अफसरान को दी ज़रूरी हिदायतें। और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आई चोरी की वारदात। नामालूम चोर बैंक मुलाजमा के फ्लैट से आधा किलो सोने के जेवरात और नकद 1 लाख रुपये चुरा कर फरार, तहकीकात जारी। 12वीं जमात का सालाना इम्तिहान 21 फरवरी से और 10वीं जमात का एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इत्तला बोर्ड की डिविजनल सेक्रेटरी वंदना वाहुड़ ने दी है। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की डिविजनल सेक्रेटरी वंदना वाहुड़ ने MCN को बताया कि 12वीं का इम्तिहान 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए डिवीज़न में 388 सेंटर्स बनाए गए हैं और इन मराकिज़ पर 1,68,424 तलबा इम्तिहान देंगे, जबकि 10वीं का इम्तिहान 616 मराकिज़ पर 1 मार्च से 22 मार्च तक जारी रहेगा, जहां 1,86,066 तलबा की सीटों का इंतज़ाम किया गया है। वंदना वाहुड़ ने तलबा को हिदायत दी कि वो इम्तिहान में कॉपी हरगिज़ न करें, बसूरत दीगर उन पर कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार। चालू वर्षी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च 2019 अर्थात इयत्ता 12वीची परीक्षा, या परीक्षेचं आयोजन राज्य मंडळाकडून दिनांक 21 फेब्रुवारी 2019 ते 20 मार्च 2019 या कालावधीमध्ये करण्यात आलेला आहे। औरंगाबाद विभागातून या परीक्षेला एकूण 1,68,424 विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत। या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची व्यवस्था एकूण 388 परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आलेली आहे। यासाठी 61 परिरक्षक केंद्र स्थापन करण्यात आली असून 61 परिरक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचबरोबर माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 19 अर्थात इयत्ता 10वीची परीक्षा, या परीक्षेचं आयोजन दिनांक 1 मार्च 2019 ते 22 मार्च 2019 या कालावधीमध्ये करण्यात आलेलं आहे। या परीक्षेला आपल्या औरंगाबाद विभागातून 1,86,066 इतके विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत। या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची व्यवस्था एकूण 616 परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आली असून 61 परिरक्षक केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत आणि 61 परिरक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आलेल्या आहेत। उपद्रवी केंद्रांची संख्या आता येत्या तदर्थ समितीमध्ये दिनांक 7 फेब्रुवारी रोजी तदर्थ समिती आयोजित केलेली आहे, त्यामध्ये मान्यता दिली जाणार आहे। त्यानंतर उपद्रवी केंद्रांची यादी सर्व जिल्ह्यांना प्रोवाइड केली जाईल। बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई वेबसाइट गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी 9 वार्ड ऑफिसेस में मुताल्लिका सर्टिफिकेट्स की इजराई का काम ठप पड़ा है, जिससे शहरियान को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, हर शहरी का बर्थ सर्टिफिकेट और इस दुनिया से रुखसत होने वालों का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की है। शहरियान की सहूलत के लिए हर वार्ड ऑफिस में बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं, मगर गुज़िश्ता जुमा से इस काम के लिए बनाई गई वेबसाइट बंद है, जिसके सबब मुताल्लिका सर्टिफिकेट्स की इजराई का काम गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे न सिर्फ शहरियान को परेशानियों का सामना है बल्कि म्यूनिसिपल मुलाजमीन का भी दर्द सर बढ़ने लगा है। ये साइट अब भी शुरू नहीं हुई है, जिससे मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। हाईवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम के तहत एक प्रोग्राम दौलताबाद टी पॉइंट पर रखा गया, जिसका इफ्तिताह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वसंत परदेसी के हाथों अमल में आया।
4 ता 18 फरवरी के दरमियान ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, टोल नाकों, देहातों, छोटी छोटी बाड़ियों, होटल्स, ढाबों और ऐसे मकामात पर जहां लोगों की आमदरफ्त रहती है, वहां रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ आवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। इसी अभियान के तहत दौलताबाद टी पॉइंट पुलिस चौकी पर रोड सेफ्टी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वसंत परदेसी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट AR आमले, हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश वानखेड़े, दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विवेक सर्राफ और छावनी ट्रैफिक ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। हाज़रीन से खिताब के दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट वसंत परदेसी ने ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। इस मौके पर दौलताबाद के सरपंच पवन गायकवाड़, शरनापुर के सरपंच नंदाबाई परसराज, नायब सरपंच मालीवाड़ा भीमराज, अब्दी मंडी के सरपंच शेख सिराज, नायब सरपंच इस्माइल पठान, रामदास एंगड़े, जहांगीर पठान और महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल देशमुख व प्रमोद साठे मौजूद थे। अगर गाड़ी मालिकान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें तो यकीनन हादिसात पर काबू पाया जा सकता है। ये बयान कारगुजार RTO संजय मैत्रेवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। संयम बाळगायला हवा प्रत्येकानेच। संयम बाळगला की आपोआप माणूस नियम पाळायला प्रेरित होतो आणि आजकालच्या तरुणांमध्ये म्हणा किंवा अगदी वयस्कर लोकांमध्ये सुद्धा आपण जर बघितलं तर कोणालाही वेळच नाही आहे, मला खूप वेळच नाही, मला अजिबात वेळ नाही असं आपण जे म्हणतोय आणि स्वतःला असं एक टेम्पटेशन देऊन ठेवलेलं आहे आपण की मला खूप घाई आहे, मला खूप घाई आहे। तर कृपया संयम बाळगा आणि संयम जर आपला वाढवायचा असेल तर हॉर्न न वाजवता गाडी चालवायला शिका। ते एक हॉर्न न वाजवणे हे एक मेडिटेशन सारखं आहे। तर ही सवय लावा, ऑटोमॅटिक संयम तुमच्यामध्ये यायला सुरुवात होईल आणि एकदा संयम आला की तुम्ही ट्रॅफिकचे लाईनची शिस्त असू, लेनची शिस्त असू द्या किंवा ट्रॅफिक सिग्नल पाळणं असू द्या, त्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिक आपण पाळायला सुरुवात करतो आणि एकदा सगळ्याच गोष्टींमध्ये संयम आला की ऑटोमॅटिक वेग पण कमी होतो आणि ॲक्सिडेंट्स हे नक्कीच शून्यावरती यायला काहीच हरकत नाही। शहर में सफाई इंतजामात और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के कामों का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य ने तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाजरे के नारेगांव कचरा डिपो बंद कर दिए जाने के सबब गुज़िश्ता 10 माह से शहर में कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है। हालांकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से घरों से कचरा जमा करने और उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रेड्डी कंपनी को सौंप दी है और मुताल्लिक़ा कंपनी ने 4 फरवरी से अपना काम भी शुरू कर दिया, मगर उठाए जाने वाले कचरे का वज़न करने का कोई इंतज़ाम न होने की वजह से कचरे से लदी गाड़ियां खाली करवाने में मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कामों का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजू वैद्य ने तलब की। ख़ास बात तो ये है कि मेयर नंद कुमार घोड़ीले भी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर इस मीटिंग में शरीक हुए और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इसी तरह टैक्स वसूली और शहर में बंद स्ट्रीट लाइट शुरू करवाने के गर्ज से वार्ड ऑफिसर्स और लाइट सेक्शन के इंजीनियर्स की भी मीटिंग चेयरमैन ने बुलाई और टैक्स वसूली का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि माली साल ख़त्म होने से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का टारगेट पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह, घन कचरा प्रोजेक्ट इंचार्ज नंद किशोर भोंबे और सभी वार्ड ऑफिसर्स और HODs मौजूद थे। रामचंद्र पेरे गुरुजी की सवाने उम्री शाये हो चुकी है और इस किताब का इजरा आइंदा 6 फरवरी को होगा। रामचंद्र पेरे गुरुजी अपने ख़ानदान के तजुर्बेकार व जहां दीदा बुज़ुर्ग, मुअल्लिम, मिसाली किसान, सनतकार और एक समाजी खिदमतगार की हैसियत से मशहूर हैं, जिनकी सवाने उम्री 8 वनीचा हिंदोड़ा के उन्वान से शाये हो चुकी है। इस किताब का इजरा रियासत के वज़ीर अर्जुन राव खोतकर के हाथों 6 फरवरी को शाम 4:30 बजे रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़े भानुदास चौहान मेमोरियल हॉल में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में अमल में आएगा। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र असेंबली के सदर हरिभाऊ बागड़े,
सीनियर मराठी अदीब आर बोराड़े, कृषि भूषण विजय अन्ना बोराड़े और शहर के मारूफ सनतकार पद्माकर राव मुड़े मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। साकेत भांड और प्रतिमा भांड ने शहरियान से अपील की है कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें। वार्ड नंबर 68 समतनगर इलाके में मौजूद नाथ जोगियों के कब्रिस्तान की हिफाजती दीवार फौरी तामीर करवाई जाए और वहां बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं। इस मतलबे पर मुताल्लिका तंजीम की जानिब से आज मेयर से मुलाकात की गई और एक मतलबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। वक्त में शामिल अफराद ने मेयर को बताया कि समतनगर इलाके में मौजूद नाथ जोगी समाज का कब्रिस्तान 100 साल पुराना है और गुज़िश्ता 1 सदी से उनके मरहूमीन को यहाँ दफन किया जाता रहा है, मगर AMC इंतज़ामिया ने यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करवाईं, जिसके लिए वो लोग गुज़िश्ता 1.5 साल से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। जिसके बाद AMC इंतज़ामिया ने नाथपंथी समाज के कब्रिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 25 लाख रुपयों का फ़ंड माली साल 2017-18 में फ़राहम करवाया और इसी फ़ंड से AMC इंतज़ामिया ने जनवरी 2019 में कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करवाई, मगर गुज़िश्ता रात चंद ज़मीन माफियाओं ने कब्रिस्तान की जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की गर्ज से यहाँ की 20 से 25 समाधियों को तोड़ डाला और यहाँ से रास्ता निकालने की कोशिश की, जिसके सबब उन लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं और वहाँ तनाव जैसी सूरत हाल है। इस ज़िमन में नाथ जोगी समाज की जानिब से मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। वफ़द में शामिल अफराद ने मेयर से मुतालबा किया कि कब्रिस्तान की टूटी हुई हिफाजती दीवार फौरी तामीर करवाई जाए। इसी तरह कब्रिस्तान का दाखिली गेट भी बनवाया जाए। बसूरत दीगर वो लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने बेमुद्दत हड़ताल शुरू करेंगे। इस वक्त में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात करने की कोशिश की, मगर म्यूनसिपल कमिश्नर न होने के सबब उन्होंने अपना मेमोरेंडम उनके PA के सुपुर्द किया। इसके बाद ये काफ़िला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मंजूषा मुथा के कैबिन पहुंचा और वहां ज़ोरदार मुजाहरा किया। इस वक्त में मुताल्लिक़ा संगठना के सदर राहुल बोरकर, सेक्रेटरी किशोर लाड़, ट्रेजरर सुनील धावगड़े, प्रोफेसर सुनील जाधव, आशामती सुनील छावगड़े, मीरा लाड़, अश्विनी किशोर और नाथ जोगी समाज के दीगर अफराद बड़ी तादाद में शामिल थे। नगर इथं गेल्या 100 वर्षापासून नाथ जोगी समाज स्मशानभूमी आहे। तिथं आमच्या समाजात व्यक्तीचं निधन झाल्यानंतर तिथं दफन केलं जातं त्यांना आणि त्यांची समाधी बांधली जाते। काल रात्री 7:30 ते 8च्या दरम्यान अज्ञात व्यक्तीनं JCP घुसून आमच्या 10 ते 15 समाध्या तोडल्या आणि त्या 10 ते 15 समाध्या तोडून आमचे जे लाईट तिथं प्रकाश पडून ते केबल पण जाळला। ज्यानं कोणी हे कृत्य केलं ते कृत्यावर FIR दाखल झाला, त्या व्यक्तीवर FIR दाखल झालाच पाहिजे। आणि दुसरी गोष्ट, पाठीमागून जिथून JCP आला तिथं भिंत बांधली गेली पाहिजे आणि समोर आम्हाला गेट बसलं पाहिजे। आमच्या 2 प्रमुख मागण्या आहेत आणि ह्या महानगरपालिकेनं 25 लाख आमच्या समाजासाठी त्या दफनभूमीसाठी मंजूर केलेले आहेत। ते हे अजून कोणत्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही। तर महानगरपालिकेला आणि प्रशासनाला आम्ही सांगतो की जर ह्या आज FIR दाखल जर नाही झाला तर संध्याकाळपासून इथं सर्वजण उपोषणाला बसतील आणि जर नाहीच काय केलं तर आमरण उपोषण इथं करू, नाही तर एखाद्याची इथं आत्महत्या करण्याची वेळ आली तर तेही करू, हे प्रशासनाला आम्ही आवाहन करतो। महानगरपालिका प्रशासनाने तुम्हाला नेमकं काय आश्वासन दिलं? महानगरपालिका आश्वासन आम्हाला 25 लाख मंजूर केले होते। 25 लाखामध्ये एक शेड उभा करणार म्हटले होते की जे बसण्यासाठी, त्यानंतर हापसी पाडून देतो म्हटले होते, वॉल कंपाऊंड बांधून देतो म्हटले होते आणि लाईट करून देतो। त्यातले लाईटची व्यवस्था त्यांनी केली, परंतु ते पण केबल आज अज्ञात व्यक्तीने जाळलं। तिथं त्यांना आज ते अज्ञात व्यक्तीने जाळलं। हे मंजूर होऊन जवळजवळ 1 वर्ष झालेलं आहे आता। आणि महानगरपालिकेकडून एवढीच विनंती आहे, महानगरपालिकेला एवढंच आव्हान आहे की त्यांनी जे मंजूर झालेलं आहे ते मंजूर निधी आमचा लवकरात लवकर खर्च करावा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे समोर गेट त्यांनी बांधावं आणि पाठीमागे भिंत बांधून द्यावी। प्रमुख 2 मागण्या आहेत आणि ज्यांनी कोणी अज्ञात व्यक्तीने केलं ते FIR दाखल करावं, एवढी। आज समर्थनगर येथे नाथजोगी समाजाच्या दफनभूमीत ज्या काही भूखंड माफियांनी JCB आणून नाथजोगी समाजाच्या ज्या समाध्या पाडलेल्या आहेत ती अत्यंत अपमानास्पद बाब आहे आणि नाथजोगी समाजाच्या भावना यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात दुखावल्या आहेत व त्यामुळे सर्व नाथबांधव आज रस्त्यावर उतरलेली आहेत। जर पोलीस प्रशासनाला याची आम्ही काल तक्रार दिलेली आहे, परंतु अजून FIR दाखल झालेला नाही आहे। जर FIR दाखल झालेला नाही आणि महानगरपालिकेने जे काही 25 लाख रुपयाची आम्हाला तिथे स्मशानभूमीच्या विकासासाठी जे काही बजेट त्यांनी मंजूर केलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी हे मुद्दामून या राजकारणी लोकांच्या दबावाला बळी पडून करत नाही आहेत।
जर यावर पोलीस प्रशासनाने महानगरपालिका प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही केली नाही तर नाथजोगी समाज हा पूर्णपणे रस्त्यावर उतरेल। महानगरपालिकेच्या समोर आज संध्याकाळपासून आम्ही आंदोलनासाठी बसणार आहोत, उपोषण करणार आहोत आणि जर वेळ प्रसंग पडला तर यामध्ये समाजातील लोक स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या करतील आणि या सर्व गोष्टीला जबाबदार पोलीस प्रशासन व महानगरपालिका हे दोघेजण राहतील। यावर त्वरित कारवाई करावी ही आमची शेवटची विनंती आहे प्रशासनाला। श्री शक्ति धाम ट्रस्ट की जानिब से मिटमिटा इलाके में 8 से 10 फरवरी के दरमियान मजहबी प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। ये इत्तला मुताल्लिका ट्रस्ट के सदर सुशील भारुका ने दी। शील भारुका ने बताया कि कमल लीलानगर मिटमिटा में श्री नारायणी देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासिबत से 8 से 10 फरवरी के दरमियान मजहबी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आएगा। इसी तरह एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो संस्थान गणपति और शाहगंज के रास्ते खड़केश्वर मंदिर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी जंगी पैमाने पर की जा रही है। इस मौके पर सत्यनारायण अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, किशोर अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल, शक्कर अग्रवाल, मालती गुप्ता और सुनीता अग्रवाल भी मौजूद थीं। आज दादी माँ की कृपा से हम सब यहाँ पर इतनी बड़ी भव्य वास्तु, इतना अच्छा मंदिर, सभी कुलदेवी सालासर बालाजी, रामदेव बाबा, खाटू श्याम जी, श्री रणथंबोर गणेश जी एवं श्रीनाथ जी सभी का जो देख रहे हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 8, 9, 10 फरवरी को होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र से काफ़ी संख्या में सभी परिवार आ रहे हैं। औरंगाबाद से तो सभी राजस्थानी परिवार, गुजराती परिवार इस ढंग से जुड़े हैं जैसा कि भगवान यहाँ पर आने वाले 8, 9, 10 को, इस भावना से। और 8 तारीख को हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें मैं सबसे निवेदन करूँगा सभी औरंगाबाद के भक्तगण, महाराष्ट्र के भक्तगणों से कि सभी ने शोभा यात्रा में जुड़ना, शोभा यात्रा में आना। सुबह 9 बजे संस्थान गणपति से शोभा यात्रा स्टार्ट होंगी, खड़केश्वर पे समाप्ति होगी और 10 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। धन्यवाद। जय दादी की मैं मालती गुप्ता सभी से आह्वान करती हूँ कि जो 10 तारीख को नारायणी हमारी सती माता का जो प्राण प्रतिष्ठा है, पूर्ण समस्त महाराष्ट्र से सभी अग्रवाल समाज, सकल मारवाड़ी समाज सारे इधर उपस्थित हो। ये औरंगाबाद के लिए बहुत गर्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर इतना भव्य मंदिर यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है और इसका हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह 10 तारीख को यहाँ पर 2100 से 2500 लोगों का एक साथ मंगल पाठ होने जा रहा है, जिसकी लगभग बुकिंग हो चुकी है। और भी अगर जो भी महिलाएं यहाँ पर मंगल पाठ के लिए आना चाहती है, सभी मनपूर्वक आमंत्रित है, सभी इसका लाभ लें। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर इस मर्ज से मुताल्लिक अवामी बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम रोशन गेट इलाके में जन जागरण समिति की जानिब से रखा गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वर्ल्ड कैंसर डे की मुनासिबत से ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ रोशन गेट पर वाक़े नोमान फंक्शन हॉल में रखा गया, जहां स्टूडेंट्स ने शहरियान को कैंसर की अलामात और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों को होने वाली तकालीफ से वाकिफ़ करवाया और इस मर्ज़ के पनपने की वजूहात बताते हुए आवाम को सिगरेट नोशी और तंबाकू व गुटकों का इस्तेमाल तर्क कर देने का पैगाम दिया। मोहसिन अहमद की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में माहिर तालीम डॉक्टर शाहीन फ़ातिमा, डॉक्टर उम्मे रूमान, डॉक्टर इब्राहिम अहमद मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर अजीज़ इरफान, अशफाक अहमद, शेख मुनाफ, शमशाद बेगम, आबिदा बेगम, फजलुल्लाह खान, प्रोफेसर सैयद नाज़िरुद्दीन, मोहम्मद नवाज़ और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। समर्थ नगर के एक फ्लैट में चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम चोर आधे किलो सोने के जेवरात और 1 लाख रुपये नकद चुरा कर फरार हो गए। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में और समर्थ नगर में वाक़े वेंकटेश अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सुनीता धर्मेंद्र पुरानिक नामी खातून सिर्फ 15 दिनों पहले किराएदार की हैसियत से आई हैं और वो अजंता अर्बन बैंक की जाधव मंडी ब्रांच में मुलाजिमत करती हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो ड्यूटी पर थीं और उनके बच्चे स्कूल गए हुए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर चोर फ्लैट में पहुंचे और आधा किलो सोने के जेवरात और 1 लाख रुपयों से भरी बैग चुरा कर फरार हो गए। दोपहर के वक्त सुनीता पुरानिक का बेटा
वरद स्कूल से घर पहुंचा तो इस वारदात का इंकशाफ हुआ और उसने अपनी मां को फ़ोन किया, जिसके बाद उन्होंने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। वाज़ेह है कि शहर औरंगाबाद में ये अपनी नौइयत की चोरी की बड़ी वारदात है। युवा सेना की जानिब से एसबी कॉलेज में मिंबर साजी की मुहिम चलाई गई जो कामयाब रही। ये इत्तला तंजीम के सदर ऋषिकेश खैरे ने दी। आज जवळपास संभाजीनगर शहरातील प्रमुख कॉलेज जेवढे आहेत, देवगिरी युनिव्हर्सिटी, छत्रपती कॉलेज, इथे आज युवा सेनेच्या मार्फत सदस्य नोंदणीचं अभियान आम्ही सुरू केलेलं आहे आणि जवळपास नाही म्हटलं तरी इथे जवळपास 500-600 नोंदणी झालेली आहे। देवगिरीला एक 500 नोंदणी झाली आहे। आता हा पूर्ण आठवडा कमीत कमी एक 5 ते 10 कॉलेजमध्ये आम्ही हा अभियान करणार आहोत, सुरू करणार आहोत। या अभियानामार्फत युवा सेनेची जेवढी काही जास्तीत जास्त नोंदणी या शहरातून होऊ शकते ते आम्हाला करून घ्यायचं। या अभियानामार्फत संपर्क म्हणजे आता जे काही सदस्य नोंदणी इलेक्शन म्हणा किंवा कसं आहे, दरवर्षी आम्ही करत राहतो सदस्य, तर यावर्षी सुद्धा आम्ही एक अभियान सुरू केलेलं आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 12वीं जमात का सालाना तहरीरी इम्तिहान 21 फरवरी से और 10वीं का इम्तिहान 1 मार्च से होगा शुरू। डिविजनल सेक्रेटरी वंदना वाहुड़ ने तलबा को दी कॉपी न करने की हिदायत। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वेबसाइट बंद हो जाने के सबब बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का काम हो चुका है ठप। शहरियान को परेशानी का सामना, इंतजामिया का भी बड़ा दर्द-ए-सर। म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने लिया टैक्स वसूली और सफाई इंतजामात का दफ्तरी जायजा। प्रोटोकॉल तोड़कर मेयर भी हुए मीटिंग में शरीक, अफसरान को दी ज़रूरी हिदायतें। और क्रांति चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आई चोरी की वारदात। नामालूम चोर बैंक मुलाजमा के फ्लैट से आधा किलो सोने के जेवरात और नकद 1 लाख रुपये चुरा कर फरार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।